लगता है ये मंदिरों के निर्माता मनुष्य नहीं थे, कोई भगवत पार्षद ही थे, हरिहर के पार्षद ही थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े दिव्य देश, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए। उनको हम मनुष्य नहीं मान सकते। लेकिन अब एक और बात कहने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी कड़वी है, उसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब क्षमा करें। जितने विशाल मंदिर हैं, जितनी सुंदर शास्त्रीय व्यवस्था भगवान के समर्चन की है, वैसे विशाल यदि वेदलक्षणा भारतीय देसी गोवंश की गोरक्षी गौशाला भी हो और भगवान का संपूर्ण यजन मंगला से लेके शयन पर्यंत विशुद्ध वेदलक्षणा गायों के गव्य पदार्थ से ही संपादित हो, तो हमें ऐसा विश्वास है कि इतने मात्र से धर्म की रक्षा हो जाएगी, युग परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, यहाँ के विशाल ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों में भी जर्सी का प्रवेश हो गया। शंकर प्रजाति के पशु का जो गाय नहीं, जिसको गो सदृशा गवय भी नहीं कर सकते, क्योंकि नील गाय को गवय कहते हैं। इस शंकर जाति की गाय को गवय, गो सदृशा गवय, वो गवय भी नहीं है, गो भी नहीं है, गवय भी नहीं है, वो तो शंकर पशु है। और शंकरो नरका यैव कुलघ नानां कुलस्य च, शंकरता नरक ले जाने वाली है। तो शंकर पशु का दूध दही घी आदि निषिद्ध नहीं, अति निषिद्ध है, जो देवता के ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं, मनुष्य तो सुनने वाला ही नहीं है, भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान रंगनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जितने विशाल मंदिर इस देश में है, उतने ही विशाल गौशालाएं इस देश में प्रत्येक मंदिरों की होनी चाहिए। ऐसा हो जाए तो क्या कहना। फिर बटुक ब्रह्मचारी गव्य पदार्थों का आहार करते हुए वेद का उद्घोष करें, क्या कहना है, क्या अद्भुत अनुपम शोभा होगी। हम बहुत मन से खूब प्रसन्न हैं, खूब आनंदित आह्लादित हैं आपके गोभक्ति परक हृदय के भावों का श्रवण करके। और आपके द्वारा आज एक नई बात श्रवण करने के लिए मिली कि श्री अप्पय दीक्षित जी वो भगवान आदि शंकराचार्य का द्वितीय अवतार हैं। ये बात जानकर, ये बात पहली बार हमने श्रवण की, इसको जानकर हमारे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आपने उनकी चित्र छवि भी हमें प्रदान की। हमारे उत्तर भारत में मंदिर भले ही इतने विशाल न हों, लेकिन आज भी दक्षिण की अपेक्षा मध्य और उत्तर में गोवंश की बहुत भावपूर्ण सेवा हो रही है। हम तो कहते हैं कि जितने धाम हैं, जितने प्रधान मंदिर हैं, उन मंदिरों की प्रत्येक मंदिर की बड़ी बड़ी गौशाला होनी चाहिए। इस मामले में अयोध्या जी भी बहुत कमजोर है। हाँ, अयोध्या जी में भी प्रायः स्थानों में देसी गाय बहुत कम है, जर्सी या दोगली है, बरसब रखते नहीं। ओहो राम राम। एक गोवंश की प्रजाति आप बता रहे हैं कि उसी के क्षीर से भगवान को नैवेद्य अर्पित होता था, वो प्रजाति ही विलुप्त हो गई। कितने दुख की बात है। वो हमारे उत्तराखंड में बद्रिक आश्रम में जो बद्रीश गाय है, जो भगवान बद्रीश के श्रीअंग से ही, बद्रीनाथ के श्रीअंग से प्रकट हुई, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के बद्रिकाश्रम महात्म्य गो निष्क्रमण तीर्थ का जहाँ वर्णन है, वहाँ लिखा है भगवान बद्रीनाथ के श्रीअंग से 77 गायें प्रकट हुई थी। वे ही बद्रीश नस्ल की गाय हैं।
आज उत्तराखंड में बद्रीश नस्ल की गाय लुप्त हो रही है। अभी भगवान की कृपा से, गंगा जी की कृपा से, जो उत्तरकाशी के ऊपर गंगा जी ने एक भूमि दी है, वहाँ अभी एक कार्य भगवत कृपा से आरंभ हो चुका है। दूर दूर पहाड़ के गांव में खोज खोज करके जो विशुद्धतम बद्रीश गाय नस्ल की गाय हैं, उनको हम लोग अपनी गौशाला में जो जो सेवा मांगता है उतनी दे करके लाते हैं, और उस गोवंश की नस्ल को बचाने का और उसके संवर्धन का काम गंगा जी की कृपा से आरंभ हुआ है। इस समय 35-40 गोवंश है। कालांतर में वहाँ वेद विद्यालय भी आरंभ हो जाएगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के ब्राह्मण बालक वेद वेदांग का अध्ययन करेंगे। वहाँ एक दिव्य देश भी निर्मित होने वाला है, उसका भी दर्शन करेंगे। इस बार 9 मई से 15 मई तक वहाँ कथा का आयोजन है। माता जी भी विराजेंगी। आप सब महापुरुषों से भी प्रार्थना है। बहुत अच्छी जगह है। वहाँ जाने के बाद फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करता, इतनी बढ़िया, इतनी दिव्य जगह है। गंगा जी का दर्शन है, बहुत ही दिव्य जगह है। हमारे गौड़ीय परंपरा के श्री जटिया बाबा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी अद्वैताचार्य जी के वंश में जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने उस स्थल को, जहाँ अपने ठाकुर जी का स्थान है, उस स्थल पर जटिया बाबा पधारे हैं। उस स्थल को उन्होंने कहा है, कौन सा गंज कहा, ब्रह्मगंज कहा, ज्ञानगंज। उन्होंने अपनी भाषा में उसको ज्ञानगंज कहा। तो उस स्थल पर वो रुके। उन्होंने कहा कि ये ज्ञानगंज है, उत्तराखंड के ऋषि महर्षियों की गोष्ठी यहीं होती है, और सूक्ष्म भाव से सब ऋषि महर्षि यहीं विराजमान है। और इससे हमको ऐसी एक बात लगती भी है कि वो स्थल माने ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री के बीच में, ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री के बीच में इतना सुंदर कोई स्थल ही नहीं है जितना सुंदर वो स्थल है। बड़े बड़े लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई वहाँ ठहर नहीं पाया, पर गंगा जी ने दास को वहाँ आश्रय दिया है। और आप लोग दर्शन करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कैसी दिव्य भूमि है, कैसी दिव्य स्थली है। तो गोवंश संरक्षण संवर्धन की महती आवश्यकता है। और हम तो प्रत्येक कथा में गाय की चर्चा करते हैं, पर सप्ताह कथा में अभी सब कथा पीछे रह जाएगी। इसलिए अभी भगवान की बाल लीलाओं का हम आरंभ करते हैं।